हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं आरसीएम लायबिलिटी और आईटीसी के स्टेटमेंट को फाइल कैसे करते हैं और ये है क्या। दोस्तों अभी अभी आपको पता होगा कि गवर्नमेंट ने जीएसटी पोर्टल पर एक एडवाइजरी अपलोड की है जिसमें उन्होंने आरसीएम लायबिलिटी और आरसीएम आईटीसी स्टेटमेंट के बारे में अपडेट दिया है। तो ये है क्या दोस्तों। दोस्तों ये एक स्टेटमेंट है जो आपके आरसीएम से रिलेटेड जो आपकी लाइबिलिटी होगी और जो आपकी आईटीसी होगी उसकी पूरी डिटेल ये स्टेटमेंट रखेगा। तो इसे हमें मेंटेन कैसे करना है। तो फर्स्ट टाइम पहली बार लॉन्च हुआ है तो हमें फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट को कुछ इसमें डिटेल देनी होगी जो हमें एक टाइम तक जो कि 31 अक्टूबर तक जानकारी फिल करनी है। सो ये है क्या। पहला तो जैसा कि मैंने बताया ये एक स्टेटमेंट है जो अभी अभी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है जिसके अंदर हम आरसीएम के सारे ट्रांजेक्शन शो करेंगे। ये स्टेटमेंट आपको हेल्प करेगा आपके आरसीएम लाइबिलिटी और आईटीसी क्लेम के बारे में और ये एप्लीकेबल होगा वो आपका 2024 से होने वाला है ना। एंड जो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं उनके लिए जुलाई टू सितंबर की जो रिटर्न भरी जाएगी अक्टूबर में उसके लिए वहां से एप्लीकेबल होगा। तो इसे आप कहाँ से एक्सेस कर सकते हो। आपको लॉगिन करना है, सर्विसेज के अंदर जाना है, फिर लेजर के अंदर जाना है और आरसीएम लाइबिलिटी आईटीसी स्टेटमेंट जाके देखना है जो कि हम आगे करेंगे भी कैसे मैं बताऊंगा। इसके अंदर सबसे पहली बात आती है कि हम इसके अंदर क्या क्या रिपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले जो इसके अंदर जाने वाला है वो है आपका ओपनिंग बैलेंसेस। पहली लाइन में क्या कहता है आरसीएम लाइबिलिटी से रिलेटेड इन केस द टैक्स पेयर हैव ऑलरेडी पेड एक्सेस आरसीएम लाइबिलिटी बाय डिक्लेयरिंग द सेम टेबल 3D 3.1D है ना ऑफ जीएसटीआर 3B। तो देखो इतना मैं नहीं पढ़ के बताने वाला, आप पढ़ लेना पूरा जो पढ़ना है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। सबसे पहला आपका पॉजिटिव बैलेंस जाएगा ओपनिंग। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये कहता है कि 3.1 है आपकी जीएसटीआर 3B की। ठीक है, उसके उसके अंदर दोस्तों जो आप इनवर्ड सप्लाई दिखाते हो, ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैं बता देता हूं आपको, एग्जांपल के साथ हम फिल ही कर लेंगे वो अच्छा है। पहले मैं समझा देता हूं आपको। तो देखो क्या है जीएसटीआर 3B के अंदर जो टेबल 3.1 के अंदर जो इनवर्ड सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज, मान लो 100 रुपए की बिल था, उसके ऊपर 18 रुपए आपने आईजीएसटी पे कर दिया। तो गवर्नमेंट क्या कहती है उसके लिए, गवर्नमेंट कहती है कि अभी तक आपने टेबल 3.1D के अंदर जो पे कर दिया था और उसको अवेल नहीं किया है, किसके थ्रू, आईटीसी टेबल 4A2 और 4A3। ये देखिए आईटीसी जो टेबल 4 होती है आपकी जीएसटीआर 3B के अंदर, है ना, एक तो होती है आपकी 2 और एक होती है आपकी 3। ठीक है, इसके अंदर मान लो जो जैसे मान लो अभी अभी हमने 3.1 के अंदर जो 100 रुपए के ऊपर 18 रुपए जीएसटी डाली थी वो पे कर दी। उसके बाद हम मान लो उसी सेम महीने में मैंने 18 रुपए यहाँ पे वो इनपुट ले ली। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट कहती है मुझे कोई मतलब नहीं, तुम्हारी इनपुट थी तुमने ले ली। गवर्नमेंट कहती है यदि तुमने पे तो कर दिया यहाँ पे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तुमने इनपुट नहीं ली तो अब आपको क्या करना पड़ेगा। गवर्नमेंट कहती है कि आपको ड्यू टू एनी रीजन इन सच केसेस टैक्स पेयर नीड टू फाइल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ सच एक्सेस पेड लाइबिलिटी एज ए आरसीएम आईटीसी एज ओपनिंग बैलेंसेस इन आरसीएम स्टेटमेंट। आपको क्या करना पड़ेगा, जो कि अब क्या आया कि आईटीसी आरसीएम आईटीसी ओपनिंग बैलेंसेस एड डिक्लेरेशन, इसके अंदर आपको शो करनी पड़ेगी वो 18 रुपए जो आपने इनपुट अभी तक नहीं ली है वो आपको यहाँ पे शो करनी पड़ेगी। ठीक है, चाहे वो आईजीएसटी हो, चाहे वो सीजीएसटी हो, चाहे वो एसजीएसटी हो। ठीक है, तो पहला पॉइंट आप समझ गए कि जो मैंने आईटीसी आरसीएम की सॉरी आरसीएम से रिलेटेड लाइबिलिटी थी पे कर दी और अभी तक 4A2 और 4A3 के अंदर मैंने वो इनपुट नहीं ली है तो उसको पॉजिटिव वैल्यू के अंदर आपको आरसीएम स्टेटमेंट के अंदर शो करना है फर्स्ट टाइम। ये फर्स्ट टाइम है आपके लिए। ठीक है, दूसरा आता है नेगेटिव बैलेंसेस। नेगेटिव बैलेंसेस के लिए क्या कहती है कि आपने, वो कहता है कि आपने टेबल 4 के अंदर इंपोर्ट सर्विसेज और इनवार्ड सप्लाई के अंदर मान लो अभी तक आपने लाइबिलिटी पे नहीं की, ठीक है, 3.1D के अंदर, लेकिन आपने क्या किया 18 रुपए की इनपुट पहले ही ले ली। तो गवर्नमेंट कहती है कि अभी आपको लाइबिलिटी पे करनी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट कहती है कि ऐसी लाइबिलिटी को आप आरसीएम स्टेटमेंट के अंदर शो करोगे, आप वो 18 रुपए नेगेटिव में शो करोगे। तो ये देखिए मैं बता देता हूं, इन केस द टैक्स पेयर हैव ऑलरेडी अवेल्ड एक्सेस आरसीएम आईटीसी थ्रू टेबल इन टेबल 4A2 और 4A3 हाउएवर ही हैजंट कॉरस्पॉन्डिंग लायबिलिटी बाय डिक्लेयरिंग सेम इन टेबल 3.1D की। मैंने वही बोला कि 3.1D के अंदर अभी तक आपने पे नहीं किया लेकिन उसकी इनपुट ले ली।
In such cases, taxpayer will be need to file negative value of such excess claimed ITC as a opening balances in RCM ITC statement. ठीक है। तीसरा इन्होंने क्या बताया, रिक्लेमिंग रिवर्स्ड आईटीसी। वो कहते हैं कि जो आईटीसी, मैं बताता हूं आपको, समझाता हूं। आप आए अपनी टेबल वही 4 के अंदर, आप क्या करते हो कि इस यहाँ पे आपको पता होगा कि आप आईटीसी रिवर्स करते हो। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास कोई इनपुट थी, ठीक है, 18 रुपए की। ठीक है, आपने क्या किया, मेरे को नहीं लेनी वो इनपुट, तो आपने क्या किया, यहाँ पे 18 रुपए शो कर दी। ठीक है, शो कर दी, तो इसका मतलब क्या किया, आपने वो आईटीसी रिवर्स कर दी। लेकिन बाद में मान लो इस अप्रैल में तो आपने रिवर्स कर दी, आपको बाद में पता चला यार मई में यार वो आईटीसी तो मेरे को लेनी थी, तो फिर क्या करते हो आप, उस आईटीसी को यहाँ पे वापस शो करते हो और नीचे टेबल के अंदर भी दिखाते हो कि रिक्लेम्ड करके नीचे सी के अंदर आती है ना। तो आप वहां पे क्या करते हो, वो इनपुट ले लेते हो, ठीक है, नीचे, है ना। पर गवर्नमेंट कहती है कि आपने आरसीएम से रिलेटेड जो आईटीसी अवेल्ड की थी 2 और 3 के अंदर, है ना, यहाँ पे, लेकिन क्या किया आपने, यहाँ पे रिवर्सल मार दी उसी आईटीसी को। तो गवर्नमेंट कहती है कि ऐसी आईटीसी को दोबारा लेते वक्त आप यहाँ पे नहीं शो करोगे, आप सीधा यहीं पे शो करोगे, और ना ही उसको कहाँ पे, आरसीएम स्टेटमेंट के अंदर भी शो करने की कोई जरूरत नहीं है। समझे? नहीं समझे तो एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ। इन केस टैक्स पेयर नीड टू रिक्लेम करना चाहता है द आरसीएम आईटीसी विच वॉज टैक्स पीरियड थ्रो 4B2 ऑफ जीएसटीआर 3B इफ एलिजिबल। वो कहता है कि मैं एलिजिबल हूं, आपने जो रिवर्स कर दी थी, वो कहता है अब आप एलिजिबल हो, तो ही कैन क्लेम सच आरसीएम आईटीसी इन टेबल 4A5, है ना। तो है ना, ऑफ जीएसटीआर 3B प्लीज नोट दैट सच आरसीएम आईटीसी शेल नॉट रिक्लेम through 4A2, 4A3 of GSTR 3B. Such RCM ITC reversal need not to be reported as RCM ITC opening balances. तो उसको ओपनिंग बैलेंसेस में भी दिखाने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, तो अब हम, ये तो आपका हो गया, अब हम वन बाय वन एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। ठीक है, तो इसकी पहले डेडलाइन देख लेते हैं, उसके बाद एक एग्जांपल पूरा मैं आपको फिल करके भी बताने वाला हूं। ठीक है, तो अब ये आरसीएम आईटीसी ओपनिंग बैलेंसेस डेडलाइन एंड अमेंडमेंट, तो इसके लिए डेडलाइन क्या है, अमेंडमेंट क्या है, तो उसके लिए हम इसके एडवाइजरी पे चल लेते हैं, जो कि एडवाइजरी ये रही। ये मैंने आपको तीनों लाइनें बता चुका हूं। अब बात करते हैं, फॉर ओपनिंग बैलेंसेस प्लीज रिकंसाइल टिल टैक्स पीरियड। तो कब तक रिकंसाइल करोगे आप अपने जो पुरानी आरसीएम की आईटीसी बची है, जिसको पॉजिटिव और नेगेटिव दिखाना है, तो वो कब तक करो। तो रिपोर्ट द ओपनिंग बैलेंस कंसीडरिंग टिल द जुलाई 24 रिटर्न पीरियड। तो आपकी जो पुरानी जुलाई 24 2017 से आपने जीएसटी एप्लीकेबल किया और 2024 तक की ऐसी आरसीएम की आईटीसी जो अभी तक आपने ली नहीं है, या ऐसी आरसीएम की आईटीसी जो अभी तक पे नहीं की है, उसको आप ओपनिंग में नेगेटिव और पॉजिटिव दिखाने वाले हो। ये किसके लिए था, जो मंथली रिटर्न फाइल करते हैं। समझ गए? कब से कब तक, जुलाई 17 से लेकर, जब आपका एक्ट स्टार्ट हुआ था 2017 से लेकर 2024 तक की जो भी आरसीएम की आईटीसी थी, उसको आप दिखाने वाले हो। कौन सी दिखाने वाले, जो पेंडिंग पड़ी है। ऐसी नहीं कि सारी की सारी आज तक जो मैंने डाली वो, ना ना ना, जो मेरी बची हुई है, जो मैंने आज तक आरसीएम की आईटीसी ऐसी थी जो मैंने अभी तक ली नहीं है, या ऐसी आरसीएम की लाइबिलिटी जो मेरी पे करनी बाकी है, वो आप मंथली रिटर्न में दिखाने वाले हो। कब दिखाओगे वो भी बताऊं। क्वार्टरली वालों के लिए क्या है भाई, वही तुम अप्रैल से जुलाई रिटर्न तक के क्वार्टर की दिखाने वाले हो, वही कहानी है इसमें भी। ठीक है, Q1 की। अब देखो, डेडलाइन टू डिक्लेयर ओपनिंग बैलेंसेस, यहाँ पे देखो टिल जुलाई बोला है, जुलाई तक करोगे, और रिपोर्ट द बैलेंसेस अप टू Q1 तक करोगे। ठीक है, Q1 तक, ठीक है, अप्रैल टू जून तक। डेडलाइन टू डिक्लेयर ओपनिंग बैलेंसेस, डेडलाइन क्या है इसके लिए भैया, कब तक करनी है, तो ओपनिंग बैलेंसेस कैन बी डिक्लेयर 31 अक्टूबर तक आपको इसकी रिटर्न, मतलब कि क्या हो गया कि मैं अभी अगस्त की रिटर्न भरने वाला हूँ सितंबर में, तो सितंबर की रिटर्न भी मैं फाइल कर सकता हूँ आईटीसी स्टेटमेंट, या मैं 31/10 तक भी कर सकता हूँ। इसके बाद भी मेरे को गवर्नमेंट ने टाइम दिया है, जैसे मान लो मैंने डाला डेटा, गलती हो गई भाई, अब क्या करें। तो गवर्नमेंट कहती है कि टैक्स पेयर कैन रेक्टिफाई एनी एरर कमिटेड व्हाइल डिक्लेयरिंग द ओपनिंग बैलेंसेस ऑन और बिफोर 30 नवंबर 2024। उसको अपॉर्चुनिटी भी दी जाएगी 30 नवंबर 2024 तक, और 30 नवंबर 2024 के बाद ये फैसिलिटी खत्म हो जाएगी मेरे भाई। तो अब समझते हैं कि फाइल कैसे करना है। तो सबसे पहले हम चल लेते हैं भाई पोर्टल पे।
पोर्टल को लॉगिन कर लेता हूँ मैं, है ना। तो एक सेकंड दे दो भाई। सो पोर्टल पे आके सबसे पहले सर्विसेज में आना आपको, यहाँ से लेजर के अंदर आना है और लेजर में सबसे नीचे देखो आरसीएम लाइबिलिटी आईटीसी स्टेटमेंट, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन मिल जाते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा पढ़ ले इसको आपके लिए, ठीक है चलो ओके। तो देखो फाइनेंशियल ईयर 24-25 मंथ सितंबर आ रहा है, आरसीएम लाइबिलिटी और आरसीएम आईटीसी स्टेटमेंट बैलेंस एज ऑन 12/9/24 को मैं कर रहा हूँ। तो सबसे पहला आरसीएम लाइबिलिटी आईटीसी स्टेटमेंट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और यहाँ से हम ओपनिंग बैलेंसेस डालने वाले। इसने नोट क्या दिया, पॉजिटिव आरसीएम लाइबिलिटी और आरसीएम ITC statement balance indicate that you have paid RCM liability in table 3(1)D but not yet claim for A और for 3 के अंदर जो अभी तक क्लेम नहीं किए। दूसरा सिमिलरली नेगेटिव, जो आपने क्लेम तो कर लिया लेकिन पे नहीं किया, तो वही दिखाने वाले, सीधी सीधी बात दो ही है बस। तो इसके अंदर देखो, इसको ओपनिंग कर लेते हैं। ओपनिंग के अंदर यहाँ पे यही वही बातें लिख रहा है कि आपने पेड कर दी और क्लेम नहीं की और क्लेम कर ली पेड नहीं की, तो वही चीजें डालनी है। तो देखो ये स्टेटमेंट ऐसे फाइल होने वाला है। तो देखो सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं, मैं एक्सेल खोल लेता हूँ। देखो पहला एग्जांपल था मेरे पास, मैंने इंपोर्ट सर्विसेज ली, मैंने कौन से महीने में ली, मान लो अप्रैल में ली भाई, मैं पुराना लेके चल रहा हूँ। पहला बिल था इंपोर्ट सर्विसेज ली मैंने बाहर से, ठीक है, कहीं से भी ली होगी भाई, सेज से ली होगी, मैंने कहा SEG से ले सकता हूँ मैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन से या जो भी है। मैंने विदेश से, आउट ऑफ कंट्री जो भी सर्विसेज ली 20,000 रुपए की, जिसके ऊपर 3600 रुपए का GST था भाई, ठीक है। मैंने पेड कर दिया उसको, किसमें मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है ओके। मैंने GSTR 3 भी भरते वक्त इनवार्ड सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज, मैंने क्या किया, 20,000 रुपए यहाँ पे दिखाए, लेजर नहीं, ठीक है, 20,000 रुपए यहाँ दिखाए और उसकी इनपुट 18,000 रुपए यहाँ पे दिखाई और मैंने 3B फाइल कर दी। तो मैंने पे कर दिया, क्योंकि 3B फाइल करूंगा ये लाइबिलिटी बनेगी और मैं पे कर दूंगा, तो मैंने पे कर दिया, ठीक है ना। मैंने इस इनपुट को अभी तक लिया नहीं है, क्योंकि पे कर दिया तो भाई मेरी तो इनपुट बनती है, मैं लूंगा इस इनपुट को, तुमने नहीं ली, चलो ठीक है। सेम दूसरे बिल में आ जाते हैं। एडवोकेट से मैंने सर्विस ली, वो भी आरसीएम एप्लीकेबल होता है। तो वैसे ही मैंने इसमें भी क्या किया, 20,000 तो वो डाले थे, 10,000 रुपए ये और डाल दिए, 30,000 डाल दिए और 1800 रुपए की GST ये और डाल दी यहाँ पे। तो मैंने 3B फाइल कर दी, दोनों के साथ फाइल कर दी। मैंने अभी तक इन दोनों की इनपुट ली नहीं है, 3600 और 1800, यानी 5400 रुपए की इनपुट अभी तक ली नहीं है। तो सरकार क्या कहती है, भाई अब ये आपको शो करना पड़ेगा, ये इनपुट ली क्यों नहीं है, अभी तक आपकी इनपुट पड़ी है भाई, शो करनी पड़ेगी। तो कहाँ करे सर, इसको बताइए कैसे। तो सरकार कहती है कि जो 5400 रुपए की इनपुट है वो आप क्या करोगे, यहाँ पे 5400 इनपुट डाल दोगे। और मान लो कुछ इनपुट ऐसी भी होती जो CGST होती है, मान लो इस 1800, एक बार चलो एक बार मैं आपको समझाने के लिए कुछ ऐसी ले लेता हूँ। चलो एडवोकेट से कोई और सर्विसेज थी, है ना, 10,000 रुपए की थी और 900 रुपए की ये थी, है ना। तो ये भी मैंने पे कर दी। तो अब ये क्या कहता है कि आपको क्या करना है, 900 रुपए इसमें दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये इनपुट आपको जैसे ही दिखा के क्या करोगे, IV हेयर बाई, और फिर आगे आप इसको सबमिट कर दोगे, चूज करके ऑथोराइज सिग्नेटरी आप सबमिट कर देते हो, ठीक है। अब चलो ये तो हो गया, ठीक है भाई, चलो हो गया। अब दूसरा, पहला तो हो गया मेरा कि मैंने इनपुट क्या किया, मैंने पे कर दिया लेकिन मैंने इनपुट नहीं ली। अब दूसरे पे ऑप्शन पे बात करते हैं। मेरे पास एक बिल और था, एडवोकेट सर्विस श्याम, श्याम से मैंने एडवोकेट सर्विसेज ली, वो थी मान लो मई के महीने में। अब हुआ क्या, 4500 रुपए इस पे भी बनते थे, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसकी इनपुट ले ली भाई, मैंने इनपुट कहाँ पे ले ली इसकी, मैंने यहाँ पे डाल के इनपुट ले ली इसकी, ठीक है, मैंने इनपुट ले ली। अब इनपुट ले ली तो क्या इसकी लाइबिलिटी तो पे करनी पड़ेगी यहाँ पे डाल के इनवर्ड सप्लाई के अंदर, वो मैंने पे नहीं की और 3B फाइल कर दी। तो गवर्नमेंट क्या कहती है, ये आपको वैल्यू नेगेटिव में शो करनी है, ठीक है, क्योंकि ये अभी तक आपकी लाइबिलिटी पे होनी है। तो आप क्या करोगे, इसे नेट ऑफ कर लो, ठीक है। कितना बन रहा है, 3600 बन रहा है, 900 तो ये था। या तो आप ओनली मान लो, आप कहते हो कि नहीं मेरे पास ये कुछ नहीं था, तो आप क्या करते, -4500 दिखाते, डन, -4500 दिखाते। लेकिन आपके पास प्लस भी है और माइनस भी है, तो आप क्या करोगे, इन दोनों का टोटल करोगे 3600, क्योंकि ये भी बाकी पड़ा है, आज तक आपने इसको भी नहीं किया, तो 3600 रुपए मैं माइनस में दिखा देता हूँ, ठीक है, दिखा दिया मैंने। इसके बाद ठीक है, ये मेरा डेटा हो गया। तो यहाँ तक हो गया, मेरे दोनों केस हो गए कि मैंने पेड भी कर दिया, मैंने इनपुट नहीं ली, मैंने इनपुट ले ली लेकिन पेड नहीं किया लाइबिलिटी को। तो ठीक है, मैंने ये दिखा दिया, मैं क्या करूँगा, सबमिट कर दूंगा यहाँ से, स्टेटमेंट सबमिट करने के बाद मेरी फाइल हो जाएगी, ठीक है। सो इसके बाद आपका क्या होगा, बैक चल लेते हैं थोड़ा सा। इसके बाद क्या होगा, आप आरसीएम लाइबिलिटी आईटीसी स्टेटमेंट में आओगे और आपका आईटीसी स्टेटमेंट जनरेट हो जाएगा, ठीक है ओके डन। अब हमारा तीसरा केस आता था। तीसरा केस में क्या था हमारे पास कि आपने क्या किया, रिवर्सल मार दी, है ना। तो मान लो ऐसी थी एडवोकेट पूजा से हमने एडवोकेट सर्विसेज ली थी, ठीक है भाई, ले ली। तो क्या किया मैंने, एडवोकेट से सर्विस ली तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इन पे कर दिया, लाइबिलिटी थी वो मैंने पे कर दिया। मेरी इनपुट की बात आई तो मैंने क्या किया, इनपुट ली नहीं, ठीक है भाई।
मैंने क्या किया भाई, मैंने इनपुट यहाँ दिखा दी, ओके ठीक है, जब मैंने इनपुट ले तो ली यहाँ पे, लेकिन बाद में मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे रिवर्सल डाल दिया है ना, फॉर बीस टू के अंदर मैंने इसको रिवर्सल, यहाँ पे इनपुट ली, ठीक है, सॉरी इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज है तो एडवोकेट की सर्विस मैंने यहाँ पे डाली, कितना था भाई एक बार दिखाई देता हूँ मैं आपको, 4500, अब लिखा नहीं जाएगा मेरे से भाई, चलो चलो 4500 है ये, ठीक है, 4 5, तो मैंने क्या किया यहाँ पे 4 5 4500 रिवर्स मार दिए, मैंने इनपुट नहीं ली। अब अगले महीने मेरे को याद आता है, मई में तो नहीं ली मैंने, जून में याद आता है यार वो तो इनपुट लेनी थी, तो गवर्नमेंट कहता है, गवर्नमेंट क्या कहती है कि आप जब वापस से रिक्लेम कर रहे हो ना उस इनपुट को, तो आप इन दोनों कॉलम के अंदर वापस नहीं दिखाओगे, चाहे वो आरसीएम की इनपुट हो, जो आपने रिवर्सल मार दी थी ना अदर में, वो वापस से लेनी है तो इसमें नहीं दिखाओगे, आप ऑल अदर आईटीसी में दिखाओगे उसको। और तीसरी चीज गवर्नमेंट क्या कहती है, ना ही आपको इसमें दिखाने की जरूरत है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, यदि आप समझ गए हैं तो एक छोटा सा कमेंट कर दें कि आपको प्रॉपर समझ आया है कि नहीं, कोई इश्यू आता है तो हमें बताएं, कमेंट करें, और अभी तक ऐसे ही लाजवाब चेंजेस और अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें फॉलो करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और अभी तक चैनल का सब्सक्राइब वाला बटन नहीं दबाया है तो दबा दें। थैंक यू दोस्तों।